टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग या टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटर्स। गाइज आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो इस वीडियो को पूरा फोकस्ड होकर देखिएगा। गाइज लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में होती क्या चीज़ है, जिसमें मैंने आपको बताया था किसी भी बिजनेस को सोशल मीडिया की हेल्प से या डिजिटल मीडिया की हेल्प से प्रमोट करना, इसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। यानी डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया की हेल्प से किसी भी बिजनेस को प्रमोट करना, किसी बिजनेस की प्रमोशन करनी, मार्केटिंग करनी, इसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब गाइस आपको डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग होती क्या चीज़ है। अब उसके बाद बारी आती है डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स को समझने की कि डिजिटल मार्केटिंग का नेटवर्क क्या होता है। यानी आज की इस वीडियो के अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो इसे पूरा फोकस्ड होकर देखिएगा। गाइस डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स को समझने से पहले एक दो चीज़ें आपके लिए समझना इंतहाई ज़्यादा जरूरी है, वो मैंने यहाँ पर कोट भी की हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के नीचे, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रिजल्ट्स। अब डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स को अगर आपने अच्छे से समझना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, तो आपको ये कंसेप्ट पहले क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक रिजल्ट्स क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक रिजल्ट्स क्या होते हैं। अब गाइस इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स को और इनऑर्गेनिक रिजल्ट्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स की कि डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिक रिजल्ट्स का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मोबाइल चार्जर है, ये आपके पास एक प्रोडक्ट है, मोबाइल चार्जर है। आप मोबाइल चार्जर बेचते हो, ये आपकी एक प्रोडक्ट है। अब आप इसको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बेचना चाहते हो। अब गाइस आपके पास दो तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स भी और इनऑर्गेनिक रिजल्ट्स भी। अब ऑर्गेनिक रिजल्ट कब आएंगे, हम पहले इसकी बात करते हैं। अब गाइस आपके पास था मोबाइल चार्जर एक प्रोडक्ट, इसके लिए आपने एक फेसबुक पेज जो है FB पेज क्रिएट किया, उसके ऊपर आपने गाइस अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया। अब आपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया, फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक आपकी ये प्रोडक्ट जो है ये लोगों को दिखाएगा, पीपल को दिखाएगा। आपने इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई होगी, इसकी प्राइस, इसकी डिस्क्रिप्शन, कोई देखेगा इसको, अगर वो आपसे परचेज कर लेगा तो अब जो आपके पास एक परचेज आई, आपके पास एक सेल आई। अब इसको हम कहेंगे ये आपके पास ऑर्गेनिक सेल आई या ऑर्गेनिक रिजल्ट आया। मैं फिर से समझाता हूँ, आपने कोई भी आपकी प्रोडक्ट हो, हमने यहाँ पर मोबाइल चार्जर की ली, आपने उसको FB पेज के ऊपर लिस्ट किया, आपने अपना एक फेसबुक पेज बनाया, उसके ऊपर आपने वो अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट किया, उसकी सारी चीज़ें लिखी, उसकी प्राइस लिखी, डिस्क्रिप्शन लिखी। फेसबुक ने जो आपको रिकमेंड करना शुरू किया आपकी पोस्ट को, आपके पास एक सेल आ गई, किसी ने आपसे कांटेक्ट किया, डिटेल्स पूछी और वो चार्जर परचेज कर लिया। इसको हम कहते हैं कि आपके पास ऑर्गेनिक रिजल्ट आया, आपके पास ऑर्गेनिक सेल आई, आपके पास जो है वो ऑर्गेनिक परचेज आई। अब गाइस इनऑर्गेनिक रिजल्ट्स या इनऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग या इनऑर्गेनिक सेल का क्या मतलब होगा। अब तरीकाकार सारा यही होगा, हम सिर्फ ये करेंगे कि हम फेसबुक को कहेंगे कि हम आपको पैसे देते हैं, हमारी ये जो प्रोडक्ट है ये ज़्यादा लोगों को दिखाओ। अब डिफरेंट फीचर्स हो सकते हैं, जैसा कि आपने मोबाइल चार्जर जो है वो लिस्ट किया फेसबुक पेज के ऊपर, फेसबुक लोगों को अगर 10 लोगों को आपकी ये पोस्ट दिखाएगा ऑर्गेनिकली। हम अगर फेसबुक को ये कहें कि हम आपको पैसे देते हैं, हमारी ये पोस्ट 10,000 बंदे को दिखा दो, तो फेसबुक ये 10,000 बंदे को भी दिखाएगा। उसके अलावा आप लोकेशन भी सेट कर सकते हो, उसके अलावा आप डिफरेंट फीचर सेट कर सकते हो। आप मेन को दिखाना चाहते हो, वुमेन को दिखाना चाहते हो, आप किस लोकेशन में दिखाना चाहते हो वो भी आप सेट कर सकते हो जब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग की या इनऑर्गेनिक रिजल्ट्स की। अब गाइस जब आप फेसबुक को पैसा दोगे, फेसबुक आपके लिए कई ज़्यादा फीचर्स खोल देगा, आप ज़्यादा लोगों तक रीच कर सकते हो, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर दिखा सकते हो, डिफरेंट लोगों को दिखा सकते हो। तो उससे गाइस आपको फ़ायदा क्या होगा, अल्टीमेट आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके पास ज़्यादा सेल्स आएंगी। जब आपके पास ज़्यादा सेल्स आएंगी तो आपका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा और आपका
बिजनेस भी उतना ज़्यादा ग्रो होगा। होप सो अब आपको समझ आ गई होगी कि ऑर्गेनिक रिजल्ट्स क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक रिजल्ट्स क्या होते हैं। गाइज आपको भी पता है जब हम ऑर्गेनिकली काम करेंगे तो फेसबुक हमारी पोस्ट को इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करेगा, हमारा बिजनेस उतना स्लो जो है वो प्रोग्रेस करेगा। जब हम इनऑर्गेनिक रिजल्ट्स की बात करते हैं या इनऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, उसमें हम फेसबुक हो गया या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया जहां पर हम अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वहां पर पैसा देते हैं और अपनी प्रोडक्ट की या अपनी सर्विस की प्रमोशन करवाते हैं। उससे क्या होता है, हमारा बिजनेस उसी तरह उसी पेस के साथ ग्रो करता है। अब आपको होप सो ऑर्गेनिक की और इनऑर्गेनिक रिजल्ट्स की समझ आ गई होगी कि ऑर्गेनिक रिजल्ट्स क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक रिजल्ट्स क्या होते हैं। गाइस डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स को समझने से पहले ये चीज़ आपको क्लियर करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी डिजिटल मार्केटिंग की फर्स्ट टाइप को, जिसको हम कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग गाइस, जैसे कि इसका नाम शो कर रहा है कि सर्च इंजन मार्केटिंग के हमने मार्केटिंग करनी है सर्च इंजन्स के थ्रू। अब गाइस सर्च इंजन्स क्या होते हैं, डिफरेंट सर्च इंजन्स होते हैं, जैसे कि गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जहां पर जाकर हम कोई भी चीज सर्च करते हैं हमारे पास आगे रिजल्ट आते हैं। बिंग हो गया, इनको हम कहते हैं सर्च इंजन्स। अब सर्च इंजन्स के थ्रू मार्केटिंग करना अपने प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की, इसको हम कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग का। गाइस मैं इस वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कि चीज़ों को जितना सिंपल रख सकूं उतना ही ज़्यादा सिंपल रखूं, ताकि हमारी वीडियो कम से कम लेंथी हो, आप भी बोर ना हो। होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि सर्च इंजन मार्केटिंग सिंपल वर्ड्स में क्या होती है। डिफरेंट सर्च इंजन्स के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को या अपनी सर्विसेज को प्रमोट करना, मार्केट करना, एडवर्टाइज करना, इसको हम कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। अब सर्च इंजन मार्केटिंग की गाइस आगे दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग और दूसरे को हम कहते हैं SEO या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं यहां पर लिख भी देता हूं इसकी फुल फॉर्म, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब गाइस यहां पर आपको वैल्यू पता लगेगी जो मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक का। अब गाइस सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग क्या होती है, इसमें हम सर्च इंजन्स को पैसा देते हैं। हम पैसा देते हैं और कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट या सर्विस को आगे लोगों को रिकमेंड करो और हमें हमारे पास जो है वो सेल आती है, हमारी परचेजिंग बढ़ती है, तो उससे हमारा अल्टीमेट बिजनेस ग्रो होता है। अब सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग जो है वो इनऑर्गेनिक तरीका आ जाता है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इनको अभी मैं जो है वो डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी आप समझिएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑर्गेनिक वे है सर्च इंजन्स के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को लोगों को रिकमेंड करने का, लोगों को प्रमोट करने का। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि दो टाइप्स होती हैं सर्च इंजन मार्केटिंग की, सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज एन ऑर्गेनिक वे ऑफ मार्केटिंग थ्रू सर्च इंजन्स और सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग जो है वो इनऑर्गेनिक वे है सर्च इंजन मार्केटिंग का। अब गाइस सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग में क्या आ जाता है, इसमें हमारे पास गूगल एड्स आ जाती हैं, सर्च इंजन्स की जो एड्स होती हैं गूगल एड्स आ जाती हैं, माइक्रोसॉफ्ट एड्स आ जाती हैं, याहू एड्स आ जाती हैं। ठीक है, याहू एड्स आ जाती हैं। यहाँ पर हमारा एड्स वाला सिस्टम, एडवर्टाइजिंग वाला सिस्टम होता है। हम पैसे देते हैं, अपनी एड्स रन करवाते हैं और हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है गाइस, हम ऑर्गेनिकली नेचुरल तरीके से अपनी वेबसाइट्स को रैंक करवाते हैं। आप सर्च इंजन के ऊपर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने हेल्थ कीवर्ड सर्च किया तो आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ रिजल्ट्स आएंगे। तो अब गूगल जो है वो उनको रैंकिंग देता है। अब उस रैंकिंग में हमारा नंबर ऊपर से ऊपर कैसे आ सकता है, वो एक टेक्निक हम यूज करते हैं जिसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। इसी तरह गाइस अगर हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम मोबाइल चार्जर ही बेच रहे हैं, तो अगर हम इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू अपनी वेबसाइट के ऊपर बेचना चाह रहे हैं तो हमारी कोशिश होगी कोई भी मोबाइल चार्जर सर्च करे तो हम टॉप के ऊपर आए, क्योंकि अकेले आप नहीं मोबाइल चार्जर बेच रहे या आप ही अकेले कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आपके हजारों लाखों और भी कंपटीटर्स हैं। अब गूगल किस बेस के ऊपर आपको सबसे ऊपर रैंक करेगा, वो एक टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट यूज करता है गूगल टेक्निक्स, उसको यूज करते हुए वो आपको टॉप पर लाता है। हम उस टेक्निक के अंदर कैसे आ सकते हैं, हम उस गूगल
गूगल के एल्गोरिथम के अंदर टॉप पर आने के लिए क्या कर सकते हैं, हम जो तरीकाकार कर सकते हैं उसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। गाइस आपके लिए अगर तो आप बिल्कुल बिगनर हो तो आपके लिए ये चीज़ें समझना कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो आपके लिए ये चीज़ें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि आप इनके बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करते जाओ। इंशाल्लाह आने वाली हमारी वीडियोस के अंदर आपको डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ आने वाली है। होप सो अब आपको डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स में जो पहली हमारी टाइप थी सर्च इंजन मार्केटिंग, उसकी कुछ हद तक समझ आई होगी कि सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है। सिंपल है, सर्च इंजन के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को एडवर्टाइज करना, प्रमोट करना, मार्केट करना, इसको हम सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं। अब दो टाइप्स होती हैं, सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग और एसईओ। सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग क्या होती है, इनऑर्गेनिक वे ऑफ डिजिटल मार्केटिंग थ्रू सर्च इंजन मार्केटिंग, और एसईओ क्या होती है, ऑर्गेनिक वे ऑफ डिजिटल मार्केटिंग थ्रू सर्च इंजन मार्केटिंग। होप सो अब आपको सर्च इंजन मार्केटिंग की कुछ हद तक समझ आई होगी। गाइस सर्च इंजन मार्केटिंग बहुत बड़ी फील्ड है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल है, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैंने जो है वो इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं गया। अब बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की। ये हमारी दूसरी टाइप है डिजिटल मार्केटिंग की। पहली टाइप हमने समझ ली, अब दूसरी जो टाइप है सोशल मीडिया मार्केटिंग। गाइस ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली और सबसे ज़्यादा इजी वे ऑफ मार्केटिंग है, जिसको हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। जैसे इसका नाम भी शो कर रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू हमारी प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को लोगों तक पहुँचाना ताकि वो उसको परचेज करें, लोगों तक प्रमोट करना, इसको हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे मैंने यहाँ पर कोट भी किया है, मार्केटिंग थ्रू ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जितने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू मार्केटिंग करना, इसको हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसमें हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फेसबुक आ सकता है, टिकटॉक आ सकता है, इंस्टा आ सकता है, ट्विटर आ सकता है, या कोई भी हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब गाइस सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर भी ऑर्गेनिकली भी आप चीज़ों को जो है वो प्रमोट कर सकते होते हो और इनऑर्गेनिकली भी कर सकते होते हो। जब मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवा रहा था तो मैंने फेसबुक की एग्जांपल ली थी, ये मोबाइल चार्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से अब मुझे दोबारा से एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। होप सो अब आपको समझ आ चुकी होगी कि कैसे फेसबुक या सोशल मीडिया के थ्रू ऑर्गेनिकली भी मार्केटिंग हो जाती है और इनऑर्गेनिकली भी मार्केटिंग हो जाती है। आपने एक चीज याद रखनी है कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग का ट्रेंड जो है वो खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट 99% जो है वो खत्म हो चुका है। किसी ने भी अपना जो बिजनेस है उसको रैपिडली प्रमोट करना है, रैपिडली ग्रो करना है, तो उसको जो सहारा लेना पड़ेगा वो इनऑर्गेनिक रिजल्ट्स का लेना पड़ेगा, यानी कि पेड मार्केटिंग का सहारा जो है वो लेना पड़ेगा। होप सो आपको पहली दो टाइप्स जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी डिजिटल मार्केटिंग की। अब हम मूव करने जा रहे हैं हमारी थर्ड टाइप के ऊपर, जिसको हम ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। गाइस ईमेल मार्केटिंग जैसे कि इसका नाम भी शो कर रहा है कि ईमेल के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को लोगों तक प्रमोट करना, इसको हम ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। अब इसमें भी पेड मार्केटिंग भी होती है और ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी होती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है आपने किस तरफ जाना है। अब गाइस ये थी तीन मेन टाइप्स डिजिटल मार्केटिंग की। ये कुछ मैंने टाइप्स लिखी हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। ये भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती हैं, लेकिन इनका डिजिटल मार्केटिंग के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। ये जो थ्री टाइप्स मैंने आपको बताई ये डायरेक्ट रिलेटेड थे डिजिटल मार्केटिंग के। फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेट में तो फिटनेस कहीं पे भी आती नहीं है, ठीक है ना, या बैटिंग में या बॉलिंग में कहीं पे भी नहीं फिटनेस आती, लेकिन फिटनेस का जो है वो आपकी क्रिकेट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर प्लेयर फिट होगा तो वो अच्छे से बॉलिंग कर सकता है, अच्छे से बैटिंग कर सकता है। इसी तरह गाइस ये कुछ स्किल्स हैं, अगर आपके पास ये होंगी फिर ही आप अच्छे से सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग कर सकते हैं और ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। सो ये स्किल्स जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनका डिजिटल मार्केटिंग के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अब जैसे कि हम कॉपीराइटिंग को पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉपीराइटिंग एक्चुअल में गाइस क्या होती है, हमारी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस जिसको हम सेल कर रहे हैं उसकी हम जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं या जितना भी हम जो है वो राइटिंग कॉन्टेंट उसके ऊपर लिखते हैं सेल करने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, इसको हम कॉपीराइटिंग कहते हैं। इट वॉज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड स्किल इन 2022 और 2023 में भी कॉपीराइटिंग की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। अब इसके बारे में कॉपीराइटिंग के बारे में जो है वो लोगों के माइंड में एक बहुत ज़्यादा मिथ चलती है कि यार कॉपीराइटिंग को जो है वो चैट जीपीटी या एआई रिप्लेस कर देगी। गाइस मैंने प्रैक्टिकली अपने कुछ क्लाइंट्स के लिए करके देखा हुआ है, कॉपीराइटिंग जो है वो जो इंसान लिख सकता है या जो कॉपी इंसान लिख सकता है वो कभी भी एआई नहीं लिख सकती। एआई से आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन अगर आप जो है वो
टोटली एआई के ऊपर डिपेंडेंट होकर बैठोगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। मैं बता चुका हूं आपको कि हमने अपने कुछ क्लाइंट्स के लिए जो है वो एआई से भी कॉपी राइटिंग करवा के देखी और खुद भी कॉपी राइटिंग करके देखी। जो ज़्यादा हमें रिजल्ट मिले 99% में ज़्यादा जो हमें रिजल्ट मिले वो हमारी जो ऑर्गेनिक कॉपी राइटिंग थी, जो ह्यूमन माइंड ने कॉपी राइटिंग की हुई थी, वहीं से मिले। अब कॉपी राइटिंग मैं फिर आपको समझा दूं कॉपी राइटिंग क्या होती है। जब भी हम अपना कोई ऐड रन करते हैं, हम जब भी अपनी किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रमोट करते हैं तो हम वहां पर एक राइटिंग कंटेंट लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट लिखते हैं, ताकि लोग वो उस राइटिंग को पढ़ के या जो भी हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, उसको पढ़ के अट्रैक्ट हों और हमारी प्रोडक्ट खरीदें। उस वो सारी डिस्क्रिप्शन जो लिखी हुई होती है, वो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, उसको हम कॉपी राइटिंग कहते हैं। अब ये कोई आम बंदा नहीं लिखता या कोई भी उठ के जो है वो कुछ भी लिख देगा। ये एक प्रॉपर एक फील्ड है, एक स्किल है जिसको हम कॉपी राइटिंग कहते हैं, और जो बंदा इसको लिखता है इसको हम कॉपी राइटर कहते हैं। होप सो अब आपको कॉपी राइटिंग की भी समझ आ गई होगी। उसके बाद गाइस वेब डेवलपमेंट आ जाती है। वेब डेवलपमेंट में क्या आता है? वेबसाइट्स को डेवलप करना। उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाती है, ऐप डेवलपमेंट आ जाती है। ये भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कंसिडर हो जाती हैं। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ जाती हैं, लेकिन इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता डिजिटल मार्केटिंग के साथ। डिजिटल मार्केटिंग के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, सर्च इंजन मार्केटिंग का, ईमेल मार्केटिंग का। अब ये सारे पार्ट्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं हमारे लिए अंडरस्टैंड करना, अगर हम एक प्रॉपर डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं, अगर हम एक क्वालिटी डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं। अगर ये हमारे पास नहीं भी होंगे तो हमारा गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर ये होंगे तो हमारे पास हम एक प्रॉपर 3D डिजिटल मार्केटर होंगे जो 360 डायमेंशनल होगा। अब गाइस आपको ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा शुरू करना है और आप एक दफ़ा में सारा डिजिटल मार्केटर बन के हटोगे। आप एक सोशल मीडिया मार्केटर भी बन सकते हो, आप सर्च इंजन मार्केटर भी बन सकते हो, आप ईमेल मार्केटर भी बन सकते हो। आप इसमें भी एक्सपर्टीज जो है वो अपनी ला सकते हो। ये नहीं है कि आपने एक फील्ड अब प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग सीख कर ही सारा काम शुरू करना है। अब जो बंदा सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक्सपर्ट होगा हम उसको कहेंगे कि ये सोशल मीडिया मार्केटर है। जो बंदा सर्च इंजन मार्केटिंग का एक्सपर्ट होगा हम उसके कहेंगे कि ये सर्च इंजन मार्केटर है। अब ईमेल मार्केटिंग का जो एक्सपर्ट होगा हम उसे कहेंगे कि ये ईमेल मार्केटर है। जो प्रॉपर इन सारी स्किल्स को अक्वायर कर लेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, फिर हम उसको कहते हैं कि ये एक प्रॉपर डिजिटल मार्केटर है। होप सो अब गाइस आपको डिजिटल मार्केटिंग की समझ आ गई होगी, डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स की समझ आ गई होगी और डिजिटल मार्केटर्स की टाइप्स की समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।